हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेस के अंदर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, अक्षार एवं लवण। तो आज की वीडियो में बात करने वाले यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यानी पीएच स्केल के बारे में एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ के टॉपिक हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे एक टॉपिक आता है हमारा, यहाँ पे पहले उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो क्या होगा, एसिड्स और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। इन वाटर सॉल्यूशंस यानी कि जब हम एसिड या बेसिस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले देखिए, जो एसिड्स होते हैं, एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जब एसिड को हम क्या करते हैं वाटर के अंदर रखते हैं तो वो क्या करते हैं H पॉजिटिव आयन से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर हम इसको क्या करते हैं वाटर के अंदर रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बनता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है। तो H3O पॉजिटिव क्या है, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं पहले। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो H पॉजिटिव होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो H पॉजिटिव होता है तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। क्या होता है, H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो या तो वो क्या करता है, H पॉजिटिव एक्वस यानी कि वाटर के साथ एग्जिस्ट करता है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन की स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो इन फॉर्म्स के अंदर ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। H3O पॉजिटिव आप इस तरह से समझ सकते हो, तो H पॉजिटिव प्लस H2 को हम रखते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, H3O पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो मतलब H पॉजिटिव एक्वस तो H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव क्या करता है, इन स्टेट्स के अंदर ही क्या करता है, लाई करता है। तो एसिड का आपको ध्यान रखना है, एसिड को जब वाटर के अंदर रखेंगे तो वो किस स्टेट्स के अंदर क्या करता है, लाई करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस की, भाई बेस को जब हम क्या करते हैं वाटर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, जो बेस होते हैं तो वाटर के अंदर रखने से क्या होंगे, तो बेस प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइल आयंस। क्या करते हैं, वो हाइड्रोक्साइल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन वाटर, पानी के अंदर क्या करते हैं, वो OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइल आयंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं वाटर के अंदर रखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइल आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं यहाँ पे, तो जब हम इसको क्या करते हैं वाटर के अंदर रखते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, और अगर हम इसको वाटर के अंदर रखते हैं तो क्या बनेगा, Mg, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा OH नेगेटिव। तो कितने बनेंगे यहाँ पे, 2 पॉजिटिव तो क्या होंगे, 2 नेगेटिव, तो 2 OH नेगेटिव आयंस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिस को जब हम क्या करते हैं वाटर के अंदर रखते हैं तो कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा, OH नेगेटिव आयंस यहाँ से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे उसके बारे में पूछ लिया जाता है या फिर टॉपिक में टर्म का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है तो वो है एल्कली। ठीक है, तो एल्कली क्या होती है, देखिए जो बेस होते हैं, सारे के सारे बेस क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, कुछ ही बेस क्या होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो एल्कली यानी कि क्षार क्या होता है, तो एन एल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व्स इन वाटर। मतलब क्या होता है, एल्कली वह बेस होता है जो क्या होता है वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो उस बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कौन से बेसिस हैं जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, एल्कली। और भी हमारे बेसिस आते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए, जैसे FeOH3 यानी कि जो हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या होता है, ये वो बेस होता है जो वाटर के अंदर क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस तो है लेकिन इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, एल्कली नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है एक बात का कि जो जितने भी एल्कली होते हैं सारे के सारे एल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, बेस होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सारे के सारे बेस क्या हो, एल्कली हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको कंसीडर करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कली क्लियर है, यहाँ पे भाई वो बेस होंगे जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हो, डिजोल्व हो जाते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिस। यहाँ पे स्ट्रेंथ मीन्स वहाँ पे कितना जो हमारा एसिड और बेस है कितना पावरफुल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस, ठीक है। जो हमारे एसिड और बेसिस हम यूज़ कर रहे हैं यानी कि, तो उनकी स्ट्रेंथ यानी कि उनकी जो पावर है वो कितनी है, ठीक है। तो वो कितने पावरफुल है यहाँ पे। तो जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स अपॉन, तो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूसेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो भी हमारे क्या होंगे एसिड और बेस होंगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव। भाई हम एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो कितने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर पाता, तो उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसके ऊपर उस एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करते हैं कि वो एसिड कितना पावरफुल होगा, ठीक है, या कितना स्ट्रॉन्ग या वीक होगा। अगर हम बात करते हैं बेस की स्ट्रेंथ की तो वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे एसिड और बेस भी क्या होंगे, भाई हम बात करते हैं H पॉजिटिव आयंस की, तो इसकी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऐसे ही क्या इनकी कंसंट्रेशन अगर लो होती है तो हमारे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ में एक और बात हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन होता है, कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं यानी कि, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन लिया तो हमने बात की उसके अंदर क्या होंगे, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्या होंगे, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बात और देखें, क्या यहाँ पे सिर्फ H पॉजिटिव आयंस से प्रोड्यूस होंगे, क्या यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होंगे, क्या होंगे, OH नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होंगे। अगर OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर हमारी सॉल्यूशन का जो नेचर है यानी कि जो इसका जो करैक्टर है तो वो क्या होगा, एसिडिक क्यों है, ठीक है। तो साथ में हमारे ये क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज हो जाता है। तो पहले तो हम यहाँ पे आंसर करते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ क्या H पॉजिटिव होंगे, नहीं, यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस भी होंगे, क्या होंगे, H पॉजिटिव के साथ साथ है OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं एसिडिक है सॉल्यूशन के अंदर। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन का नेचर है वो एसिडिक क्यों होता है, यानी कि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन भी है। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा, भाई यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है इन कंपैरिजन ऑफ H पॉजिटिव वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन की क्या होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इसके अंदर, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और सेम अगर हमारा यहाँ पे क्या है, कोई भी बेसिक सोल्यूशन है तो उसके अंदर क्या होंगे, OH नेगेटिव आयंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, H पॉजिटिव भी होंगे, बट ये H पॉजिटिव क्या होंगे, OH नेगेटिव के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होंगे। इस वजह से सॉल्यूशन का जो नेचर आएगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन आयंस के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एसिड के अंदर H पॉजिटिव को देखेंगे हम यहाँ पे, और बेस के अंदर क्या करते हैं, OH नेगेटिव के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यानी कि सार्वभौमिक जो सूचक है। इससे पहले की जो साइंस की वीडियो थी हमने उसके अंदर एसिड और बेस इंडिकेटर के बारे में बात की थी कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की वहाँ पे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर देखेंगे क्या होंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने एसिड बेस इंडिकेटर का पता किया था, भाई वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, कलर के अंदर चेंज करते हैं जब भी एसिड और बेसिक सब्सटेंस के अंदर इनको रखा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ा था हमने, वहाँ पे बात की थी नेचुरल की। भाई नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं टर्मरिक और लिटमस, जहाँ पे हमने एग्जांपल में बात की थी। यहाँ पे सिंथेटिक के बारे में बात की थी, यहाँ पे फिनेक्टोलिन और यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज के एग्जांपल लेके यहाँ पे डिस्कस किया था। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में बात की थी, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, स्मेल के अंदर चेंज आता है जब भी एसिड और बेसिक मीडियम के कॉन्टैक्ट में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने बात की थी। उसके बाद फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें इन इंडिकेटर्स के होते हुए इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी है।
तो यहाँ पे देखिए जो ये हमारे इंडिकेटर थे, यानी कि एग्जांपल में जिन जिन सब्सटेंस की हमने बात की थी यहाँ पे, तो वो हमें किसी सब्सटेंस के बारे में, वो एसिड है या बेस है, उस बात का तो पता बता देंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ के बारे में वो यहाँ पे बात नहीं कर पाते हैं कि जो हमारा एसिड और बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा, तो यहाँ पे हमें उस बात का पता नहीं चलता है। तो इस बात का पता हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर बताता है, तो इस वजह से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा, इट इज ए मिक्सचर। तो ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर। क्या होता है, डिफरेंट इंडिकेटर, अलग अलग इंडिकेटर्स का क्या होता है, ये एक मिक्सचर्स होता है इन अ डिजायर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। यूज क्या होता है, तो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स we can find the strength of acid और बेस। यानी कि हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके क्या कर सकते हैं, एसिड बेस का तो पता लगाएंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ का भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमने पढ़ा हुआ जैसे पीएच स्केल, यानी कि पीएच स्केल को ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल के बारे में हमने 7th क्लास में भी बात की हुई है, तो अभी हम बात करने वाले हैं ना आगे हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस में जो पीएच स्केल के बारे में बताया गया है। तो देखिए पीएच स्केल जो है, बात किया हमने अभी भाई एसिड बेस का पता लगाएंगे, साथ में हमें स्ट्रेंथ का आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। तो पीएच के अंदर देखिए जो पी वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, पोटेंस। पोटेंस मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, पावर होता है। ठीक है, और एच स्टैंड फॉर एच पॉजिटिव आयंस, तो इसका मतलब जो पीएच है तो उसका मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। मतलब पीएच क्या करता है, यहाँ पे जो पीएच होता है वो एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को रीड करता है सॉल्यूशन के अंदर। भाई हम जिस भी सॉल्यूशन का पीएच यहाँ पे निकालने जा रहे हैं तो उसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है तो उसको रीड करता है ये पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है, स्केल होता है हमारे पास जिसके ऊपर रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक, बीच में हमारे पास यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो ये जो 0 से लेके 7 तक का जो हमारा एरिया आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो ये रीजन है तो ये क्या होगा, एसिडिक रीजन होगा। 7 से लेके जो 14 तक आ गया वो किस तरह का होगा, वो बेसिक होगा। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है, एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, ओ एच नेगेटिव आयंस की क्या होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो ये डायरेक्शंस आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल कम होती है, और यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है, मींस मैक्सिमम होती है यहाँ पे। और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है, और इस डायरेक्शन में जब हम आते हैं तो यहाँ इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बेसिक करेक्टर क्या होगा, अगर हम इस तरह से जाएंगे तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 0, तो 0 से लेके जैसे 1 है, 2 है, यानी कि 3 तक हम जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पीएच जितना लो होगा, पीएच वैल्यू जितना लो होगा तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन इनके कंपेरिजन में तो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वीक एसिड का रीजन आ जाएगा। ठीक है, जो हमने वीक एसिड के बारे में बात की है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से 8 है, 9 है, 10 है, तो ये क्या होगा, हमारा वीक बेस का रीजन आ जाएगा। यहाँ पे OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या रहेगी, यहाँ पे अभी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, यहाँ पे लो होगी। और यहाँ पे जैसे 12 है, 13 है, 14 है, तो ये क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का रीजन आ जाएगा। ये किसका रीजन आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का रीजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे भाई HCl को ले लेते हैं, तो HCl का जो pH होता है वो लो होता है। ठीक है, नियर अबाउट यहाँ पे रहेगा आपका 1 के अराउंड। और यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो उसका pH क्या होता है, यहाँ पे
14 के अराउंड रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पीएच वैल्यू से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एसिड बेस का पता लगा सकते हैं, और साथ में उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया भी हमें यहाँ पे लग जाएगा कि वो हमारा एसिड क्या होगा, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा वीक है, बेस हमारा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक रहता है। उसके बाद हमने बात की थी लिटमस टेस्ट की, वहां पे कलर चेंज हो जाता है एसिड और बेस के अंदर, तो उसको भी हम यहाँ पीएच से स्केल के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एसिड होता है, यानी कि जो अगर पीएच क्या आता है, 0 आता है, तो वो कैसा कलर होगा, वहाँ पे रेड कलर होगा। उसके बाद हमारा कलर चेंज होगा, यहाँ पे ऑरेंज, फिर येलो कलर आ जाएगा, फिर ग्रीन कलर आ जाएगा। उसके बाद हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लू कलर की शेड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो 14 है, यानी कि क्या होगा, 14 पे क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कलर्स का भी आपको आइडिया यहाँ से लग जाएगा। तो यहाँ से भी आप पीएच वैल्यू का पता लगा सकते हो और वहाँ से स्ट्रेंथ का भी आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पीएच स्केल। तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो टॉपिक क्या हमारा यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। भाई हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल रहता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है। सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा ह्यूमन बॉडी आता है, मानव जो शरीर है, तो ह्यूमन बॉडी वर्क्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी क्या करती है, काम करती है, वर्क्स बिटवीन, ह्यूमन बॉडी वर्क्स बिटवीन द रेंज 7.0 to 7.8। मतलब क्या होता है, जो पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8, तो इसी रेंज के अंदर क्या करती है हमारी बॉडी, क्या करती है, काम करती है। मतलब क्या होता है, अगर ये पीएच क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस यानी कि होती है, तो वो क्या होती हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पे क्या होती है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस पीएच को मेंटेन रखना यानी कि क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो रोल ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र भाई, ठीक है, जो भोजन को पचाने वाला तंत्र हमारे शरीर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। बायो के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं कंप्लीट, ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हम क्या करते हैं, स्टमक वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, स्टमक यानी कि जो पेट है हमारा, ठीक है, आमाशय जो है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक एसिड रिलीज होता है। क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसका काम क्या होता है, फूड को क्या करना, एसिडिक नेचर देना होता है, और साथ में क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर देगा उनको मारने का काम भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है। तो स्टमक के अंदर जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एसिड क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, जो फूड पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है। इसका फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि एक कंडीशन बन जाती है कई बार इनडाइजेशन की। इनडाइजेशन के अंदर क्या होता है, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, एक्सेस में जब क्या होता है, ये एसिड रिलीज होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जब ये एसिड इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, पेन इरिटेशन से क्रिएट हो जाता है स्टमक के अंदर, तो उसको हम इनडाइजेशन स्टेट्स बोलते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये एसिड है, और इसके इफेक्ट को हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई यहाँ पे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, मिल्ड बेस का यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स क्या होता है, एंटासिड का यहाँ पे क्या किया जाता है, एंटासिड्स यानी कि प्रतिअम्ल का वहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एंटासिड क्या होते हैं, बेस होते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, एसिड हुआ है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और जनरल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, जैसे इनो आपने सुना होगा, ठीक है। तो इनो ही क्या होते हैं, वो एंटासिड्स होते हैं, इनो का यूज किया जाता है। तो आपने सुना जैसे भाई गैस हो जाती है, पेट के अंदर गैस हो जाती है, तो गैस वाली स्टेट यही है, इनडाइजेशन। ज्यादा मात्रा में क्या होता है, स्टमक के अंदर, पेट के अंदर एसिड यानी कि जो अम्ल है वो इकट्ठा हो जाता है, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। प्रति अम्ल, ठीक है, हिंदी में नाम थोड़ा ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, लेकिन होते क्या होते हैं, क्षार होते हैं, बेस होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे जो पीएच का रोल रहता है हमारे, तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है। जो रेन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में एसिडिक गैस चली जाती है, और जब रेन के यानी कि जो रेन ड्रॉप्स होती है, तो उसके साथ ये क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है,
और जब ज़मीन के ऊपर आती है तो इनका जो यानी कि नेचर होता है इस रेन का भी, तो इसका भी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना आपको यहाँ पे कि इस रेन को, किसी भी रेन को एसिड रेन कब कहा जाएगा, जब उसका पीएच क्या होता है यहाँ पे 5.6 से क्या होता है, कम होता है। 5.6 से अगर उसका पीएच कम आता है तभी उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एसिड रेन बोलेंगे, नहीं तो एज अ सिंपल रेन उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एसिड रेन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, पढ़ा हुआ आपने इनके बारे में भी। तो क्या होता है, सोइल के अंदर हम देखते हैं तो अर्थवॉर्म क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं भाई, रिवर्स के अंदर जब एसिड रेन चली जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो फिशेज होती है, ठीक है, तो उनको भी क्या होता है, सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और भी हैं हिस्टोरिकल जो हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनके ऊपर भी इसका काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट रहता है एसिड रेन का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे भी पीएच का रोल आप देख रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टूथ डीके। तो टूथ डीके, डीके मतलब क्या होता है, गिरना टूटना, तो टूथ यानी कि दांतों का गिरना या टूटना। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, कुछ हेल्प करने के लिए मौजूद होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं, जो हमारे दांत होते हैं उनके साथ चिपक जाता है जो खाना फूड पार्टिकल होता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ डीके की प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो सकती है। तो जब क्या होता है, वो एसिड जो एसिड कन्वर्ट किया उसका पीएच अगर 5.5 से कम चला जाता है, उस एसिड का पीएच क्या होता है, अगर 5.5 से कम चला जाता है तो टूथ डीके की वहाँ कंडीशन क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका पीएच का रोल आप यहाँ पे देख रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेल्फ डिफेंस मतलब आत्म सुरक्षा के लिए, तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। भाई एनिमल्स और प्लांट्स भी क्या करते हैं, यानी कि जो पीएच है इसका रोल यहाँ पे हम देखेंगे सेल्फ डिफेंस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो एनिमल्स की हम बात करते हैं तो आंट स्टिंग होता है, बी स्टिंग होता है, तो जो मधुमक्खी का स्टिंग है, कांटा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब हमें चुभता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। और ये मेथेनोइक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, पेन, इरिटेशन होता है उस जगह पे, स्वेलिंग भी हो जाती है वहाँ पे। तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये एसिड तो हमें किसी बेस सब्सटेंस यानी कि मिल्ड बेस का यूज करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा के बारे में हम बात करने वाले आगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो इसका केमिकल फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, इसको लगाना होता है, वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लांट्स की। तो यहाँ पे आप देखते हो जो बी होती है तो वो क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ का यूज़ करती है। ठीक है, ताकि कोई भी बाहर का यानी कि चीज़ें उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। प्लांट की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, नेटल एक प्लांट होता है, नेटल। तो नेटल स्टिंग की हम यहाँ पे बात करें, नेटल जो स्टिंग है, ठीक है, तो नेटल स्टिंग के अंदर देखिए यहाँ पे, तो इसके अंदर भी क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। तो ये भी क्या करती है, मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वहाँ पे भी पेन और इरिटेशन वाली ही बात होगी यहाँ पे भी। तो इसके साथ में इसके इलाज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस यहाँ पे क्या होता है, डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट की पत्तियों को हम रब करके क्या करते हैं, उस जगह पे लगा सकते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, ये इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिलीफ की कंडीशन हो जाती है। तो नेटल जो है आपने बात की, यानी कि जो ये पौधा होता है तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं तो ये क्या होती है, कांटेदार होती है। एक्सीडेंटली जब हम गुजर रहे होते हैं तो बाई चांस क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के टच में आ जाते हैं तो वो लग जाता है, जिसकी वजह से मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके या बेकिंग सोडा का भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ की इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी जहाँ पे हमने देखा कि जो पीएच है उसका क्या क्या रोल रहता है हमारे डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।